नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव। हम छत्तीसगढ़ के चुनावी रणभूमि में हैं और हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो इस वक्त सवेरे हम निकल रहे हैं। भूपेश जी, आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं, कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। भूपेश जी, ये पूछना था कि जो इस वक्त जो 4 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें अभी तक माना जा रहा था कि अगर एक स्टेट है जहां कांग्रेस कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लास्ट टाइम आपने स्वीप किया था 68 आउट ऑफ 90 सीट्स। लेकिन अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं बिफोर द वोटिंग। ऐसा क्यों अब लोग कह रहे हैं कि मामला टाइट, ये इलेक्शन टाइट हो गया है? ये मीडिया परसेप्शन है, बचत तो एक तरफा ही मामला है। अच्छा, मीडिया पर आप कह रहे हैं टाइट नहीं हुआ है? तो बिल्कुल टाइट नहीं है, ये मामला एक तरफा ही है। कांग्रेस अभी भी आप हाँ, कंफर्टेबल पोजीशन में कहें? आराम से जीत रही, सरकार बन रही है और भारी बहुमत से बन रही है। आई थिंक भूपेश जी, एक वजह शायद जो आप कह रहे हैं मीडिया परसेप्शन की वजह है कि 2018 में आपकी जीत की एक बहुत बड़ी फैक्टर थी जो कांग्रेस ने पैडी पे बोनस का प्रॉमिस किया था कि आप एमएसपी के ऊपर 600 रुपए बोनस देंगे। अब बीजेपी ने उसको टॉप करने के लिए, मतलब जो आपका एमएसपी बोनस मेरे ख्याल से 2700 रुपीज का कुछ आ रहा था, अब बीजेपी ने जाके उसको 3100 का प्रॉमिस किया है, मोदी गारंटी। और इस वजह से मामला थोड़ा सा, मतलब ये एक फैक्टर है कि मामला टाइट हो रहा है। देखिए, पिछले समय में जब चुनाव हुआ था तो मीडिया हमको तो यहाँ हरा रही थी, यहाँ तो जीतने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन क्लीन स्वीप हुआ और 3/4 मेजॉरिटी के साथ हम लोग आए। और जहाँ तक कि मोदी जी की गारंटी की बात है, तो उसी गारंटी कोई विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने कभी कोई प्रॉमिस को पूरा किया नहीं है। चाहे वो विदेश से काला धन लाने की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे 21 दिन में कोरोना भगाने की बात हो, किसानों का आय दुगुनी करने की बात हो, कोई भी मुद्दा देख दीजिए, वो पूरा कभी किया नहीं है। बट आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये 3100 मतलब प्रॉमिस करके थोड़ा सा वो जो आपका मुद्दा है उन्होंने अपनी तरफ ले लिया। बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है लोगों को, इसलिए कि पिछले 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और उन्होंने प्रॉमिस किया था 300 बोनस की, 300 रुपीज बोनस प्रति क्विंटल हर साल देने की बात कही थी। फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि 21 रुपया समर्थन मूल्य करेंगे। 21 रुपये कभी नहीं दिया। बोनस तो खैर 1-2 बार दिया, उसके बाद मोदी जी ने मना कर दिया कि बोनस दोगे तो आपके यहाँ से चावल नहीं खरीदेंगे। सेंट्रल जो हम लोगों को राशि मिलती है उसको भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस प्रकार की बातें हुई थी, तो वो पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि भरोसा नहीं कर सकते, भाजपा पे भरोसा कर ही नहीं सकते। नहीं तो अगर ये वजह थी भूपेश जी, तो फिर कांग्रेस ने फिर उसको क्यों वो किया? आपने अब उसके ऊपर 3200, वो 3100 भाजपा कह रही है, आपने कहा कि अब 3200 देंगे। देखिए, ऐसा है कि जो सिस्टम हम लोग किए थे और उसमें अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए, तो उसमें तो स्पष्ट हो गया था कि वो 2500 और 2640 और उसके बाद फिर 2800, 3000, 3200, 3400, 36, आखिरी तक 3600 पहुंचता। तो ये तो हम कह ही रहे थे। अब इन्होंने कहा 3100, तो ठीक है 3200 कर देते हैं। तो हमको अभी शुरू में ज्यादा देना पड़ेगा, आखिर में कम देना पड़ेगा। बट ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक तरह से बिडिंग वॉर की तरह तो नहीं हो रहा है भूपेश जी कि वो 3100 आप कह रहे हैं, फिर आप 3200 कह रहे हैं? वो तो एक एवरेज में पड़ेगा ही। मतलब जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है कि उत्पादन लागत से 1.5 बढ़ना चाहिए, तो वो भी कैलकुलेशन करके हम लोग 2500 किए थे। अच्छा, है ना? तो उनका तो कोई आधार नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, पूरे देश भर में 3100 करना चाहिए। सिर्फ यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में करना चाहिए जब उसकी सरकार है। और खरीदी की व्यवस्था करनी चाहिए। केवल चुनाव जीतने के लिए हम तो पहले से ही 2500 दे रहे हैं। नहीं, बट एक और अभी अनाउंसमेंट आ गया था बीजेपी का कि अब वो महिलाओं को 12,000 रुपीज पर ईयर देंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश, बाकी स्टेट्स में जो महिलाओं का स्कीम खुला, तो उसको फिर आपने टॉप करने के लिए कल ही अनाउंस किया मेरे ख्याल से दिवाली के दिन कि अब आप 15,000 देंगे। तो ये दोबारा एक तरह से
बिडिंग वॉर की तरह नहीं हो गया? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है आपको, तो उन्होंने तो घोषणा पत्र जारी नहीं की थी। विपक्ष हम लोग थे तो 4-6 महीने पहले से हमने बोलना शुरू कर दिया था, और गारंटी देने की बात थी। पिछले समय भी दिए थे, अन्य राज्यों में भी दिए, यहाँ भी करीब 17 गारंटी हम लोग दे चुके थे, जिसमें राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, ये लोगों ने गारंटी दी थी, जिसमें कर्जा माफी का है ना, और तेंदुपत्ता का है, वो सारे मामले हैं जिसको हम लोग एक एक करके देते जा रहे थे। हमने कुछ बचा कर रखा था। कल लक्ष्मी पूजन था, तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने कल लॉन्च किया कि हमारी सरकार आई। कह रहे हैं पहले से आपने सोच कर रखा होता? बिल्कुल, हम पूरा डिस्कशन था। अब इसमें यह था कि आचार संहिता लगने के पहले हम लोग उसकी तैयारी कर लिए थे, फिर अब रणनीति के तहत उसको रोके कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ तो करेगी, तो उसके लिए बचा कर रखो। तो ये नहीं था कि जैसे बीजेपी ने अनाउंस किया उसको काउंटर करने के लिए आपने नया सोचा एकदम? ये तो रणनीति है, उनके साथ लड़ाई लड़ना है, भाजपा से लड़ना है, कोई साधारण बात है क्या? इन लोगों को जो षड्यंत्र चलता है, अफवाह चलता है, बहुत प्रकार के रणनीति ये लोग करते रहते हैं। इससे लड़ना है तो ये तो लड़ाई है।